अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसको हिजाब विवाद कहते हैं। जी सर। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फैसले हमारी अब तक की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर हमला है या उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन है? सर मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने जो हिजाब पर फैसला दिया है वो एक प्रकार से तर्क संगत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहना वो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में नहीं आता है और किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जहाँ के अपनी इक्विटी के जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर अगर इस प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को आमंत्रित किया जाएगा तो सर ये वहाँ के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। ये बताइए कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के बेस पे एक डॉक्ट्रिन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उस डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। सिख समाज की जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए ये फैसले हम करते हैं? वो पैरामीटर्स, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैरामीटर्स बहुत ठोस हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे फैसले होते हैं। सर 1955 के आसपास एक विवाद में न्यायालय ने कहा था कि वो जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित करेगा। तो सर जो मुख्य धर्म में कोर बातें लिखी गई है उनके बेस पर शायद आवश्यक जो धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित किया जाता होगा। जो सिख धर्म है उसमें 5 जो ककार हैं उनके धर्म पर जो पगड़ी है वो केशों को बांधने के लिए आवश्यक समझी जाती है, इस वजह से वहाँ पर अलाउ किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं मिलती कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको बंद करवा दिया। सर बहुत बढ़िया, बंद करवा दिए कोर्ट ने, या कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बंद किया जा सकता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शब्दों को लेकर। कोई बात नहीं।